आओ जीपी पर बेस्ड हम और क्वेश्चन करेंगे, और जीपी पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग लेंगे और एचपी के बारे में जानकारी लेंगे। पहले जीपी पर थोड़े क्वेश्चन करते हैं, जीपी की अंडरस्टैंडिंग को और थोड़ा सा बढ़ाएं। आइए जीपी पर बेस्ड और क्वेश्चन करें। ये लीजिए, आइए इस क्वेश्चन को सब बच्चे ध्यान देखें, क्या कहता है ये क्वेश्चन, आइए सुने और समझें इस सवाल को। क्वेश्चन कहता है अ जीपी कंसिस्ट्स ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ टर्म्स को 2n मान लेते हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स, अरे जीपी कैसे दिखाई पड़ेगी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, ऐसे करते 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 ए आर की पावर 2n-1, क्योंकि हमने नंबर ऑफ टर्म्स को कितना माना है, 2n। आगे क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सारे टर्मों का सम, यानी सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स एट ऑड प्लेसेस, 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स एट ऑड प्लेसेस। चलिए सारे टर्म का सम कितना होगा, a इंटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म -1 r-1 इज इक्वल टू 5 इंटू ऑड प्लेसेस। जरा ऑड प्लेसेस को देखें, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस। ऑड प्लेसेस भी क्या बनाएंगी, जीपी, जिनका फर्स्ट टर्म कितना होगा, a, कॉमन रेशियो r² हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्म्स n हो जाएगा। टोटल टर्म 2n है, तो n टर्म ऑड प्लेसेस पर आएंगे, n टर्म इवन प्लेसेस पर आएंगे। तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स ये आ गया सम के फॉर्मूले से। आगे सम ऑफ टर्म्स एट ऑड प्लेसेस, तो फर्स्ट टर्म ये होगा कॉमन रेशियो r² की पावर n अपॉन r² -1। ये हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन आगे बोलता है फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। चलिए देखा, बहुत कुछ कट रहा है भैया, यहां तो a से a कट जाएगा, देखिए पूरा न्यूमरेटर कट जाएगा, और ये यहां से कटेगा तो r+1 बचेगा। तो 5 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन r+1, दैट इज r+1 की वैल्यू 5 आ गई, तो r की वैल्यू 4 आ गई। बिल्कुल सिंपल और प्लेन क्वेश्चन, लेकिन दिखने में जबरदस्त, दिखने में जबरदस्त। नंबर ऑफ टर्म्स को 2n मान लिया है, तो n टर्म्स ऑड प्लेसेस पर आएंगे और n टर्म्स इवन प्लेसेस पर आएंगे। अब छोटी सी इंफॉर्मेशन गिवन है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स एट ऑड प्लेसेस। बस इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखें। हाँ, एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आइए इसके अंदर ये सब सुविधाएं जबरदस्त दे रखी हैं। यस, आइए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, ये कहता है फाइंड द सम ऑफ 2n टर्म ऑफ सीरीज। तो कितने टर्म का सम निकालना है भैया, 2n टर्म का सम निकालना है। हुज एवरी इवन टर्म इज a टाइम्स द टर्म बिफोर इट एंड एवरी ऑड टर्म इज c टाइम्स द सम बिफोर इट। इवेंथ प्लेस, इवन टर्म यानी इवेंथ प्लेस पर आने वाला टर्म, और ऑड टर्म यानी ऑड प्लेस पर आने वाला टर्म। ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस, ये फिफ्थ प्लेस, ये सिक्स्थ प्लेस, ये सेवंथ प्लेस। मैंने कुछ प्लेसेस लिखी है आपको समझाने के लिए। फर्स्ट टर्म यूनिटी है। अब इवेंथ टर्म किसके, इवेंथ टर्म क्या होगा, a टाइम्स द टर्म बिफोर इट, तो इवेंट टर्म a आ जाएगा। आगे बोलते ऑड टर्म क्या है, c टाइम टर्म बिफोर इट, तो ये ca हो जाएगा, फिर ये a² c हो जाएगा, फिर ये a²c² हो जाएगा। देखो इसको a से मल्टीप्लाई किया, इसको c से, a से c से, a से, फिर c से, फिर a से, फिर c से, एंड सो ऑन। तो ये वो सीरीज बन रही है। इसको a से, फिर c से, फिर a से, फिर c से, फिर a से, फिर c से, फिर a से c से, ऐसी सीरीज है। और इस सीरीज के 2n टर्म का सम चाहिए हमको। चलो कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये दो अलग अलग जीपी बनेगी। ऑड प्लेसेस को आप आपस में देखिए, अगर ऑड प्लेसेस को आपस में देखें तो ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो AC है।
अब टोटल टर्म अगर 2n है तो ऑड प्लेसेस पर n टर्म आएंगे, इवन प्लेसेस पर भी n टर्म आएंगे, तो टोटल सम हो जाएगा ऑड प्लेसेस पर टर्म का सम, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू AC माइनस, प्लस अगर इवन प्लेसेस की बात करें तो आप इवन प्लेसेस की बात करें तो इवन प्लेसेस के टर्म भी अपने आप में जीपी बना रहे हैं और उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो AC ही है, तो फर्स्ट टर्म ए आ जाएगा और कॉमन रेशियो AC आ जाएगा, तो AC की पावर n -1 अपॉन AC -1, दोनों बड़े आराम से जुड़ जाएंगे, तो 1 + a इंटू AC की पावर n -1 अपॉन AC -1। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड, ए से फिर सी से फिर ए से सी से, तो दो अलग अलग जीपी आता है, ऑड प्लेसेस पर आने वाले टर्म आपस में एक जीपी और इवन प्लेसेस पर आने वाले टर्म आपस में दूसरी जीपी। एक और क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ये सवाल, हाँ ये सुने, फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी। जैसे ही कानों ने सुना इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी यानी कॉमन रेशियो 1 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, फाइंड द सम ऑफ द टर्म इनफाइनाइट इन विच ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। अरे वाह, फर्स्ट टर्म 4 है एंड द डिफरेंस बिटवीन थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इज 32/81 है, तो थर्ड टर्म कितना AR², फिफ्थ टर्म कितना AR की पावर 4, ये 32/81 है, तो A कॉमन ले लें तो A कितना है 4 है, बल्कि इसको 4 ही लिख लें, R² माइनस R की पावर 4 32/81, तो 4 से फैक्टर कट जाएगा 8 टाइम्स, तो यहां पर R² माइनस R की पावर 4 8/81 निकल के आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बन गई, बननी ही थी, तो R की पावर 4 सबको उधर ले जा रहा हूं, -R² प्लस 8/81 की वैल्यू 0 आ गई, तो यहां से R² की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, पूरा डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा B² माइनस 4AC, तो ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट जो क्या आएगा 81 माइनस 32/81, तो 81 में से 40 घटाना 41 49/81, तो ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट यानी बेसिकली 7/9 का होल स्क्वायर, तो R² की वैल्यू आएगी -B प्लस माइनस √D यानी 7/9 अपॉन 2 है, तो यहां से R² की वैल्यू एक तो 1 + 7/9 दैट इज 9 + 7 16/18 और एक R² की वैल्यू 1 - 7/9 2/18। अब ये 1 से बड़ा है, सॉरी दोनों ही 1 से छोटे हैं, तो 16/18 दैट इज ये बन जाएगा 8/9 है, 2 से काट दें, एक बार चेक कर लें, और ये बन जाएगा 1/9। अब देखिए कॉमन रेशियो के हमारे पास काफी सारी वैल्यूज, एक बार चेक कर लीजिए, -B प्लस माइनस 7/9 का होल स्क्वायर, √D बिल्कुल सही, तो 9 10 16/18 सही है, 8/9 आ रहा है, और R² 1 - 7/9 9 - 7 2, तो 2 जो करेगा 2/1 सही है, तो R² की वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड फिफ्थ टर्म 32/18, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई, तो यहां से R की वैल्यू सारी की सारी सेटिस्फाई कर रही है, तो R की वैल्यू, अच्छा ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, तो अपन नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे, तो एक R की वैल्यू √8/3 आ जाएगी, और एक और कॉमन रेशियो की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, दो कॉमन रेशियो की वैल्यू आ रही हैं, दो आनी भी चाहिए क्योंकि R² की दो अलग अलग वैल्यू आ रही हैं, तो R की दो वैल्यू आ गई। अब अपन बड़े आराम से फर्स्ट इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी, तो दोनों ही डिक्रीजिंग जीपी होंगी कि कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, तो सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म या तो A/1 - R या फिर A/1 - R, ये लीजिए दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी
यहां पर हो सकती हैं। ऐसी इनफाइनाइट जीपी का सम ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। नेगेटिव आर की वैल्यू रिजेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बोला गया है इन विच ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, सारे के सारे टर्म पॉजिटिव हैं। और थर्ड और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस ये रहा। कॉपी कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ। क्वेश्चन कहता है फाइंड एन इनफाइनाइट जीपी हुज फर्स्ट टर्म 1 है। यानी अच्छा, इनफाइनाइट जीपी की बात चल रही है तो कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो गया, तो ये टर्म कैसा दिखाई पड़ेगा, यानी सीरीज कैसी होगी, 1 आर आर स्क्वायर आर क्यूब ऐसी दिखाई पड़ेगी। आगे क्या बोलता है, उस कमाल की बात है, एंड ईच टर्म इज द सम ऑफ ऑल द टर्म विच फॉलो इट। और कोई भी टर्म अगर आप ले लें तो वो आगे आने वाले सारे टर्मों के सम के बराबर, यानी tn+1, tn+2, tn+3 अप टू इंफिनिटी। इसका हर एक टर्म, ईच टर्म इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स विच फॉलो इट। तो tn का मतलब r की पावर n-1 हो जाएगा, ये r की पावर n, r की पावर n+1, r की पावर n+2, r की पावर n+3 अप टू इंफिनिटी आ गया। आइए, ये इनफाइनाइट जीपी बन गई जिसका फर्स्ट टर्म r की पावर n है और कॉमन रेशियो 1 माइनस r, कॉमन रेशियो r है, और इधर r की पावर n-1। तो ऊपर नीचे यहां दोनों ओर से काट देंगे तो r बच जाएगा। यहां से आपके पास निकल के आएगा 1 इज इक्वल टू r अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस r इक्वल टू r। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। बहुत सारे बच्चे इस लैंग्वेज को इंटरप्रेट नहीं कर पाते। ईच टर्म, हर एक टर्म, कोई भी जनरल टर्म इज द सम ऑफ ऑल द टर्म विच फॉलो इट, वो आगे आने वाले सारे टर्मों के सम के बराबर है। ये r इक्वल टू हाफ निकल गया। फाइंड एन इनफाइनाइट जीपी, तो फाइंड कर, हाँ बोलो बोलो, a1, ये आ गया r हाफ। कॉपी कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 5। शुरू के दो टर्मों का सम 5 है, एंड ईच टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, कॉमन रेशियो 1 से छोटा। और पिछले क्वेश्चन की तरह ही, एंड ईच टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द सक्सीडिंग टर्म, एंड ईच टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म सक्सीडिंग इट। सक्सीड मतलब उसके सक्सेसर, उसके आगे आने वाले। शुरू के दो टर्म का सम 5 है और हर एक टर्म अपने आगे आने वाले सारे टर्मों के सम का 3 गुना है। चलिए अच्छा, अब देखिए tn कितना हो जाएगा, ar की पावर n-1, ये कितना, ar की पावर n, ar की पावर n+1, ar की पावर n+2 एंड सो ऑन। ये लीजिए, ये एक इनफाइनाइट जीपी है। फर्स्ट टर्म ar की पावर n, कॉमन रेशियो r, तो ar की पावर n-1 कट रहा है, काट दें, a से a काट दें और ये r काट दें, तो यहां पर ये निकल के आ गया 1 इज इक्वल टू 3r 1 माइनस r, यानी 1 माइनस r इक्वल टू 3r, यानी r की वैल्यू हो गई 1/4। आइए यहां रख दें, तो a इंटू 1 प्लस r 5 के बराबर, a 1 प्लस 1/4 5 के बराबर, a की वैल्यू 4। फाइंड जीपी का मतलब ही है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालना। कॉपी करिए, सवालों को ध्यान से देखें। अब जो मैं सवाल लेने जा रहा हूं वो लेवल और ऊपर बढ़ाएंगे। क्या बोलता है, प्रूव दैट द 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी विल फॉर्म साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ जीपी विल फॉर्म साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये रही साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। वो बोलता है 3 सक्सेसिव टर्म, तो एक को a कह दो, ar कह दो, ar स्क्वायर कह दो। देखो 3 नंबर हैं, एक a है, एक ar है, एक ar स्क्वायर है। 3 नंबर कब जीपी बनाएंगे, ये 3 नंबर तब जीपी बनाएंगे जब हर 2 का सम तीसरे से बड़ा हो, यानी इन दोनों का सम इससे बड़ा हो, इन दोनों का सम इससे बड़ा हो,
और इन दोनों का सम इससे बड़ा हो। तीन नंबर मिलके कब जीपी बनाते हैं? तीन नंबर मिलके तब जीपी बनाते हैं जब हर दो का सम तीसरे से बड़ा हो। यही खास बात है। तीन नंबर मिलके तभी जीपी बनाएंगे जब हर दो का सम तीसरे से बड़ा हो। तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इसका मतलब आ गया। आइए सबको ए से ए काट दें, तो इससे निकल के आएगा, सबको उधर ले जा रहा हूं, तो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन लेस देन जीरो होना चाहिए। इसमें सबको इधर लेके आ रहा हूं, तो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और इसमें आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। आइए एक बार चेक कर लें। माइनस आर माइनस वन लेस देन बिल्कुल सही, इसको इधर ले आए तो आर स्क्वायर बिल्कुल सही, इसको इधर ले आए तो बिल्कुल सही आ गया। ये इनइक्वालिटी 1 है, ये इनइक्वालिटी 2 है, और ये इनइक्वालिटी 3 है। हमको आर की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो तीन के तीनों को सेटिस्फाई करे। चलो 1 को अगर हम सॉल्व करते हैं, यानी आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन लेस देन जीरो। अब इसके कोई सुंदर रूट तो आएंगे नहीं, इसके रूट तो बहुत बेकार आएंगे। इसके रूट्स क्या निकल के आएंगे, इसके अगर इसको जीरो रख दें रूट्स का मतलब फैक्टराइजेशन तो बेकार ही होगा। हाँ, इसके रूट्स आएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां आ जाएगा आर माइनस 1 प्लस रूट 5/2 इंटू आर माइनस 1 माइनस रूट 5/2 लेस देन जीरो। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस रूट 5/2 1 प्लस रूट 5/2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको चाहिए नेगेटिव। तो यहां से ये किसका सॉल्यूशन आया, ये पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया। आइए दूसरी इनइक्वालिटी के बारे में बात करें। दूसरी इनइक्वालिटी कहती है आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन ये ग्रेटर देन जीरो। देखो ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू है। अब तुम बोलोगे गुरुजी ऑलवेज ट्रू काहे हो गई, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है, तो ये ऑलवेज ट्रू है। तो इसको सॉल्व ही नहीं करना है। तीसरी इनइक्वालिटी पर आ जाएं। तीसरी इनइक्वालिटी कहती है आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। चलिए करते हैं बात, इसके भी हमको रूट निकालने पड़ेंगे। तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन को जीरो रख दिया, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट 5/2। तो इसका फैक्टराइजेशन आर माइनस माइनस वन प्लस रूट 5/2 इंटू आर माइनस माइनस वन माइनस रूट 5/2 ग्रेटर देन जीरो। तो यहां नंबर लाइन पे मार्क कर लें, यहां आएगा माइनस वन माइनस रूट 5/2 और माइनस वन प्लस रूट 5/2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको चाहिए पॉजिटिव, तो ये इससे बड़ा या इससे छोटा। अब हमको ऐसी वैल्यू लेनी है कि तीन के तीनों सेटिस्फाई हो, यानी तीन के तीनों का लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए नंबर लाइन बनाएं और तीनों को अलग अलग लेवल पे प्लॉट करें। इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो 1 माइनस रूट 5/2 से 1 प्लस रूट 5/2 के बीच में, ये मैंने इस लेवल पे प्लॉट कर दिया। ये कहता है कुछ भी ले लो, इसको अलग लेवल पे प्लॉट कर दिया। इसको प्लॉट करें माइनस वन माइनस रूट 5/2, नंबर लाइन को इससे छोटा, या माइनस वन प्लस रूट 5/2 इससे बड़ा। तीन का इंटरसेक्शन लेना है तो ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां तीनों लाइनें मौजूद हो। तो ये रही जहां तीनों लाइनें मौजूद हैं, तो आर की वैल्यू फाइनली निकल के आ जाती है रूट 5 माइनस 1/2 से रूट 5 माइनस 1/2 से रूट 5 प्लस 1/2 तक। यही हमको प्रूव करना है कि आर की वैल्यू रूट 5 माइनस 1/2 से रूट 5 प्लस 1/2 तक होगी। कॉपी करिए। एक और बहुत अच्छा सवाल ध्यान देखिए, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो लास्ट के हैं ये सब आईआईटी में आए हुए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, थोड़ा जीपी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उसका एप्लीकेशन पावर बढ़ता है। A1 A2 A3 A2n are 2n positive real numbers
विच आर इन जीपी। तो ये सारे के सारे जीपी में हैं, A1 A2 A3 A2N जीपी में, ठीक है, जीपी में। शो दिस, खतरनाक सी चीज शो करनी। आइए इस खतरनाक सी चीज को शो करें। देखो कैसे हम लोग इस खतरनाक सी चीज को शो करने जा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले जरा लेफ्ट हैंड साइड को देखो। लेफ्ट हैंड साइड में रूट A1 A2 प्लस रूट A3 A4 प्लस रूट A5 A6 करते करते रूट A2N माइनस 1 A2N। आइए A1 A2 की बात करें तो रूट A इंटू AR प्लस रूट AR। अब देखो A3 A4 की बात करोगे तो AR स्क्वायर AR क्यूब आएगा। फिर यहां पर देखो ध्यान से, AR की पावर 4 AR की पावर 5 आएगा। करते करते यहां पर देखिए AR की पावर 2N माइनस 2 इंटू AR की पावर 2N माइनस 1 निकल के आएगा। हाँ, यहां पर भाई आवाज होती हुई, तो इसको थोड़ा सा शांत कर दिया जाए आप लोगों को। अब आप जितनी मन चाहे आवाज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास निकल के आ गया। अब जो है ध्यान से देखिए, अब यहां पर जो है इस टर्म को देखो, यहां A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, सब में A स्क्वायर आ रहा है, A सब में बाहर आ जाएगा। यहां पर देखो रूट R है। अच्छा यहां पर देखो, ध्यान देखो, R स्क्वायर R क्यूब है, तो R की पावर 5 है, तो R स्क्वायर रूट R आएगा। यहां पर देखो 5 4 9 है, तो 4 बाहर आएगा, R की पावर 4 रूट R आएगा। ध्यान देखते हैं, यहां पर देखो 2N माइनस 2 2N माइनस 1 है। अगर ध्यान से देखोगे तो 2N माइनस 2 बाहर आ जाएगा और यहां पर रूट R आ जाएगा। तो यहां से अपन A रूट R को बाहर ले लें तो 1 प्लस R स्क्वायर R की पावर 4, करते करते कहां तक, R की पावर 2 टाइम्स N माइनस 1 तक। देखो कितने टर्म हैं, ये N टर्म है। मैं बताता हूं कैसे। ये 2 इंटू 0 लिखा है, ये 2 इंटू 1 लिखा है, ये 2 इंटू 2 लिखा है, ये 2 इंटू N माइनस 1 लिखा है। तो ये N टर्म लिखे हैं क्योंकि 0 से N माइनस 1 तक जा रहे हैं। तो इन N टर्म का सम कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 कॉमन रेशियो माइनस 1। तो यहां से ये चीज आ जाएगी A रूट R इंटू R की पावर 2N माइनस 1 R माइनस 1। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके निकाल लिया। A रूट R ये आ गया निकल के। आइए राइट हैंड साइड को देखें। राइट हैंड साइड पर जो चीज लिखी हुई है थोड़ा सरका लेते हैं, राइट हैंड साइड भी दिखेगा और हमारा काम भी बन जाएगा। राइट हैंड साइड को देखें तो रूट ऑफ, यहां ऑड प्लेसेस लिखी हुई हैं, A1 प्लस A3 करते करते A2N माइनस 1, और यहां पर रूट के अंदर इवन प्लेसेस लिखी हुई हैं, A2 प्लस A4 एंड सो ऑन। ऑड प्लेसेस भी पहले ही हम देख चुके हैं, अपने आप में जीपी बनाएंगी, A प्लस AR स्क्वायर करते करते AR की पावर 2N माइनस 2 इंटू इवन प्लेसेस भी अपने आप में जीपी बनाएंगी, AR प्लस AR क्यूब एंड सो ऑन, AR की पावर 2N माइनस 1। ऑड प्लेसेस भी जीपी बनाएंगी, इवन प्लेसेस भी जीपी बनाएंगी। अब यहां से आप ध्यान से देखिए, रूट पहले वाले को देखें, यहां अंदर देखो टोटल 2N टर्म थे, तो अगर ऑड प्लेसेस को जोड़ोगे तो इनमें भी N टर्म आएंगे, इवन प्लेसेस को जोड़ोगे तो इनमें भी N टर्म आएंगे। इसका फर्स्ट टर्म A होगा, कॉमन रेशियो R स्क्वायर होगा, नंबर ऑफ टर्म्स N होगा। इसका फर्स्ट टर्म AR होगा, कॉमन रेशियो R स्क्वायर होगा, नंबर ऑफ टर्म्स N होगा। ये लीजिए, यहां हमारे पास सारी चीजें निकल के आ गई, कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब आइए ये रूट के अंदर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब सिर्फ देखना है, रूट A इंटू रूट A हो जाएगा, रूट R अलग से आ जाएगा, बाकी अंदर वाला मसाला एज इट इज है, तो रूट ऑफ दिस इंटू रूट ऑफ दिस, तो ये आ जाएगा R की पावर 2N माइनस 1 होल अपॉन R स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए यहां पर अरे कॉमन रेशियो R स्क्वायर है,
तो अपन ने मिस्टेक कर दी है आर स्क्वायर। तो दिख रहा है कि LHS RHS बराबर हैं, तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। कॉपी कर लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन देखें, बहुत प्यारा क्वेश्चन IIT में आया हुआ सवाल, सवालों को ध्यान से देखें। प्रूव दैट इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स 49 4489 दिस इन विच, आगे कैसे बनाया गया देखो, इन विच एवरी नंबर इज मेड बाई इंसर्टिंग 48 इन द मिडिल। देखो 49 के बीच में 48 डाल दिया, तो बीच में यहां पर 48 का इंसर्शन कर दिया, यहां 48 इंसर्ट कर दिया, फिर यहां 48 इंसर्ट कर दिया, फिर यहां 48 इंसर्ट कर दिया, ऐसे करके नंबर बनाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर दिस इन विच एवरी नंबर इज मेड बाई इंसर्टिंग 48 इन द मिडिल ऑफ प्रीवियस नंबर, पिछले नंबर के मिडिल में 48 इंसर्ट करके नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ईच नंबर इज ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, साबित करना है कि हर नंबर किसी ना किसी इंटीजर का स्क्वायर है। चलिए बहुत आसान, इसका जनरल नंबर लिखो। देखो देखो जनरल नंबर कैसा होगा, 4444 फिर 8888। इसका कोई भी जनरल टर्म ऐसे होगा जहां 4 अगर n बार आ रहा है तो 8 जो है वो n-1 बार आएगा, और 9 तो हर एक ही बार आता है। ये इसका जनरल नंबर। देखो n को 0 n को 1 रख दो तो पहला नंबर बन गया, n को 2 रख दो दूसरा नंबर बन गया, n को 3 रख दो तीसरा नंबर बन गया। ये इसका जनरल टर्म है इस सीरीज का। अगर 4 n बार आता है तो 8 n-1 बार आता है, 9 तो एक ही बार आना है। इसके जनरल नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो एक होती थी प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। तो देखो यहां पीछे की ओर से गिनोगे तो ये देखो ये n-1 चीजें लिखी है, ये 1 चीज लिखी है, तो ये n चीजें हो गई, ये n चीजें हो गई, ये n चीजें हो गई। तो पीछे की ओर से ये 2n प्लेस पर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी 4 × 10 की पावर 2n-1। ये तो सिंपल सी बात है, जैसे 247, तो पीछे से तीसरी जगह आ रहा है तो 2 × 10 का स्क्वायर, ये पीछे से दूसरी जगह आ रहा है 10 की पावर 1, ये पीछे से पहली जगह आ रहा है 10 की पावर 0, पीछे से जौन सी जगह आता है उससे एक कम, तो यहां पर 2n जगह आ रहा है तो 2n-1, तो ऐसे 4 × 10 की पावर 2n-2। देखिए ये चीज कहां तक, ये n+1th जगह आ रहा है तो 4 × 10 की पावर n, ये nth जगह आ रहा है तो 8 × 10 की पावर n-1 से करते करते ये दूसरी जगह आ रहा है 8 × 10 की पावर 1 + 9। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, ये अपने आप में एक जीपी है और ये भी अपने आप में एक जीपी है। अब देखो इस जीपी को इधर से देखो, इधर से कितने टर्म हैं, n टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन रेशियो 10 है, बार बार 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। इधर से देखिए, इधर से, तो आइए, तो फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म -1 अपॉन r-1, a इंटू आर की पावर n-1 r प्लस, इसको भी इधर से देखो, ये कितने टर्म है, n-1 टर्म है। फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 10 और +9। देखिए कैसे इस नंबर, ये नंबर थ्योरी गजब, इसको कैसे मैंने ऐसे रिड्यूस कर दिया है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करने की चेष्टा की जाए। अब ये तो खतरनाक है यार, 4 × 10 की पावर n, 10 की पावर n-1, एलसीएम ले लेते हैं, प्लस 8 × 10, 10 की पावर n-1 प्लस 81, 9, एलसीएम ले लिया मैंने। तो यहां पर देखो जब खोलोगे इसको तो 4 × 10 की पावर 2n आएगा, -4 × 10 की पावर n आएगा, यहां पर प्लस 8 × 10 की पावर n आएगा, -80 + 81,
9। ये 8 इंटू 10 की पावर हो 4 इंटू 10 की पावर 2n प्लस 4 इंटू 10 की पावर n प्लस 1। घूरिए घूरिए, ए स्क्वायर यहां 8 है तो 4 सही है बिल्कुल। ये चीज को लिख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर n का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 की पावर n प्लस 1 होल अपॉन 9। तो ये चीज बन गई 2 इंटू 10 की पावर n प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन हमको साबित करना है कि ये हर बार किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर ये इंटीजर है तो आखिरी गेम रह जाएगा कि हमको साबित करना पड़ेगा कि 2 इंटू 10 की पावर n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 3। देखो ये 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। पूछो क्यों, मैं बताता हूं। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है? जब उसके सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है? जब उसके सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। ये जो 2 इंटू 10 की पावर n है ना, कैसा दिखाई पड़ेगा? 2 0 0 0 0 0 0 कितनी बार? n टाइम्स। तो 1 जोड़ोगे तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा? और ये बीच में n माइनस 1 टाइम्स। तो इसका सम ऑफ डिजिट्स हमेशा 3 आ रहा है। तो ये 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो अगर ये 3 से डिविजिबल है तो इंटीजर आएगा ही आएगा, और इंटीजर का होल स्क्वायर है ही। तो मुझे लिखना चाहिए हेंस प्रूव्ड। कॉपी कर लीजिए। आइए, समेशन ऑफ सीरीज वैसे अपन पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन 2 खास सीरीज हैं जो जीपी पर डिपेंड करती हैं। आइए उनको देखें। 2 स्पेशल सीरीज बाय जीपी। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। 2 और सीरीज देखें, फिर एचपी। अभी क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन तो और आगे आएंगे, मिक्स होके आएंगे। अब हम 2 खास सीरीज बाय जीपी देखने जा रहे हैं। इन दोनों खास सीरीज को सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। 2 स्पेशल सीरीज बाय जीपी। ऐसी कोई सीरीज आ जाए 6 66 666 6666 एंड सो ऑन, या ऐसी आ जाए 8 88 888 8888 एंड सो ऑन, या 7 प्लस 77 777 7, ऐसी कोई भी सीरीज आ जाए। मतलब पहले टर्म में 1 6 2 6 3 6 4 6, या इसका भैया भी है और भैया से मिले, है ना। यहां लाइन खींच देते हैं और दोनों सीरीज एक साथ कवर कर लेते हैं। मान लो ऐसी कोई सीरीज आ जाए जैसे 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस 0.6666 एंड सो ऑन, या ऐसी कोई सीरीज आ जाए 0.8 0.88 0.888 या 0.8888 एंड सो ऑन, या ऐसी कोई सीरीज आ जाए 0.7 0.77 0.777 0.7777। ये इस प्रकार की अगर कोई सीरीज आती है तो इस प्रकार की सीरीज का सम आप जीपी की मदद से निकालेंगे। मैं बताता हूं कैसे। मेथड सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित है, दिमाग नहीं लगाना है। सुनो, चाहे 6 हो 8 हो 7 हो कोई भी हो, हर बार आप 9 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हर बार 9। यहां से 7 कॉमन ले लें और 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा बन जाएगा। ये हर बार क्या बनाना है? 9 बनाना है। भाई यहां 8 कॉमन लेकर 9 बनाओ, 6 कॉमन लेकर हर बार 9 बनाओ। अब आप बोलो गुरुजी 9 में क्या खास बात है? इस 9 को लिखेंगे 10 की पावर 1 माइनस 1, इस 9 को 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 क्यूब माइनस 1, 10 की पावर 4 माइनस 1, और आखिरी जो टर्म होगा 10 की पावर n माइनस 1। ओहो गुरुजी गजब गिरा दिया आपने तो। 10 की पावर n, 10 का स्क्वायर, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितनी बार? n बार। और ये तो एक चुन्नू सी जीपी बन गई। फर्स्ट टर्म 10, कॉमन रेशियो 10,
नंबर ऑफ टर्म्स n। ये लीजिए, मिल गया इस सीरीज का सम अप टू n टर्म। आइए सीरीज का सम बताओ। मेथड सेट है, दिमाग मत लगाइए प्लीज, डोंट यूज द ब्रेन। यहां पर भी 9 बनाएंगे, फिर 9 कॉमन ले लेंगे, 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999 एंड सो ऑन। ऐसे 999 अपन कॉमन ले लेंगे। ओके, अब की बार भैया ये 1 माइनस 1/10, ये 1 माइनस 1/10 स्क्वायर, 1 माइनस 1/10 क्यूब, 1 माइनस 110 की पावर 4, और करते 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 1 माइनस 1/10 की पावर n। शायद आपकी आंखें चमक रही होंगी, उत्तर आंखों के सामने नाच रहा होगा। 1 1 1 1 कितनी बार? n बार। 1/10, 1/10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब, और करते करते 1/10 की पावर n। तो ये आ गया 7/9 n माइनस जीपी, फर्स्ट टर्म 1/10, कॉमन रेशियो 1/10, नंबर ऑफ टर्म्स n अपॉन 1/10 माइनस 1। ये लीजिए, अगर ऐसी कोई भी सीरीज है तो आप 9 बना के उस सीरीज का सम निकाल सकते हैं। कॉपी कर लीजिए।